हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करण कारक के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने दो कारक के बारे में जाना है, कर्ता कारक और कर्म कारक। पिछली वीडियो हमने इन्हीं दोनों के ऊपर बनाई थी और आज हम करण कारक के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। करण कारक, जैसा कि आप देख रहे हैं, करण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है से। यानी जब हम किसी साधन से कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर इस से चिन्ह का यूज़ किया जाता है और वहाँ पे करण कारक होता है। तो आइए हम करण कारक की डेफिनेशन देखेंगे। वाक्य में कर्ता जिस स्थान या माध्यम से क्रिया करता है, अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह जो है, विभक्ति चिन्ह, वो से होता है, से, ओके, या फिर के द्वारा। जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हैं, ज्योत्ना चाकू से सब्जी काटती है, मैं पेन से लिखता हूँ। अब देखेंगे इसमें सब्जी काटने का काम जो है वो चाकू से हो रहा है, तो चाकू यहाँ पे साधन का काम कर रहा है। यानी सब्जी किससे काटी जा रही है? चाकू से। तो चाकू यहाँ पे साधन का काम कर रहा है। और मैं पेन से लिखता हूँ, तो लिखा किससे जा रहा है? पेन से। तो यहाँ पे पेन भी साधन का काम कर रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और दूंगी यहाँ पर, दिनेश ने चम्मच से खीर खाई। तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में जो कर्ता है वो है दिनेश, और उसने खीर जो है वो किससे खाई है? चम्मच से खाई है। तो खाना जो है वो आपकी क्रिया है, और खाने वाली क्रिया जो है वो किससे की जा रही है? वो चम्मच से की जा रही है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? करण कारक है। क्योंकि करण कारक में कर्ता जो है वो जिस साधन से या जिस माध्यम से क्रिया करता है उसी को करण कारक कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, इसमें साधन या माध्यम होता है, यानी कोई भी कार्य किसी न किसी चीज़ से किया जाता है। नेक्स्ट है आपका संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, को और के वास्ते। संप्रदान शब्द का अर्थ है देना। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए या फिर को या के वास्ते। किंतु जब क्रिया द्विकर्मी हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो, वहाँ को विभक्ति का भी प्रयुक्त होती है। जैसे आप देख रहे हैं, ऊपर बताया गया है संप्रदान शब्द का अर्थ होता है देना। यानी जब हम किसी को कोई चीज़, कोई भी वस्तु देते हैं, किसी को कुछ देते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। यानी जब कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे आलोक माँ के लिए दवाई लाया, तो यहाँ पे आलोक क्या है? करता है, वो काम को करने वाला। यानी लाने का काम किसने किया? आलोक ने। और वो किसके लिए कर रहा है? माँ के लिए। यानी उसने किसके लिए काम किया? माँ के लिए। यानी माँ को वो दवाई लाया है और माँ को ही वो देगा। तो यहाँ पे देने का भाव है। ओके, तो यानी माँ के लिए, तो यहाँ पे क्या है? संप्रदान कारक है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह भी दिया है, तो इससे आप इजली पहचान जाएंगे। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखेंगे, मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी। तो इसमें देखिए यहाँ पे को है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि को चिन्ह तो कर्म कारक का भी होता है। आप कहोगे मैम उसमें भी को है, इसमें भी को है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पे कौन सा कारक है? तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, जब किसी सेंटेंस में, ठीक है, क्रिया द्विकर्मी होती है, यानी जब दो कर्म दिए होते हैं, तो और देने का अर्थ और देने का भाव होता है,
वहाँ पर को विभक्ति लगती है। जैसे मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, तो यहाँ पे देने का भाव है, यानी पुस्तक दी जा रही है। और यहाँ पे दो कर्म है, जैसे अतः द्वितीय वाक्य में देखिए अब कविता संप्रदान कारक होगा, क्योंकि दी गई जो क्रिया है वो द्विकर्मी है। देखिए इसमें, यानी मीनाक्षी इसमें करता है और कविता और पुस्तक, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, कर्म है। ओके, यानी कि ये द्विकर्मी क्रिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये संप्रदान कारक होगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे। इसकी जो चिन्ह होता है वो के लिए, को या के वास्ते। तो के वास्ते का भी मैं आपको एक सेंटेंस उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। जैसे प्रीति नीरजा के वास्ते कपड़े लाई। प्रीति नीरजा के वास्ते क्या लाई, कपड़े लाई। इस तरह से आप कह सकते हैं, या प्रीति नीरजा के वास्ते दिल्ली गई। ठीक है, यानी आप जब हम किसी के लिए कुछ काम करते हैं, किसी के लिए जब कुछ काम करते हैं या फिर कोई चीज़ देते हैं, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट है आपका अपादान कारक। अब देखिए इसका चिन्ह जो है वो से होता है। अभी आपने से चिन्ह जो है वो करण कारक का भी पढ़ा था, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। आप ध्यान से सुनेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या फिर तुलना का जहाँ पर भाव होता है, जहाँ पे अलग होने का भाव होता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है, या फिर तुलना की जाती है। दोनों में कंपैरिजन होता है। ओके, यानी जब तुलना की जाए या फिर अलग होने का भाव हो, वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। और इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पे पत्ते जो हैं वो पेड़ से अलग हो रहे हैं, यहाँ पे अलग होने का भाव है ना, और यहाँ पे विभक्ति चिन्ह भी लगा है से। तो ये ध्यान देंगे। और करण कारक में से का मतलब होता है साधन या माध्यम। जब कोई काम किसी चीज़ के द्वारा किया जाता है तब वहाँ पे करण कारक होगा, लेकिन जब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है या फिर उसमें तुलना की जा रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। जैसे कविता सविता से अच्छा गाती है, तो यहाँ पे से जो है, यहाँ पे तुलना का भाव है। ठीक है, यहाँ पे तुलना की जा रही है, कविता और सविता के बीच में तुलना की जा रही है। नेक्स्ट है आपका कारक संबंध कारक। जैसे का, की, के, रा, री, रे, ना, ने, नी। ठीक है, तो यहाँ पे ये शब्द जो है ये संबंध, ये हमें संबंध बताते हैं। जब वाक्य में किसी संज्ञा सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा सर्वनाम से संबंध हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह आप देख रहे हैं, ये विभक्ति चिन्ह है इसका। जैसे कि अजय की पुस्तक गुम हो गई, तो यहाँ पे पुस्तक किससे संबंधित है, अजय से। तो यहाँ पे की जो है वो संबंध कारक का चिन्ह भी आया है। तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है, यानी तुम्हारा, तो उसमें देखिए रा यहाँ पर, यानी ये वाला रा जो है वो संबंध कारक का चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे तुम्हारा चश्मा, चश्मा किससे संबंधित है, तुमसे संबंधित है। अपना कार्य स्वयं करें, तो अपना, यहाँ पे अपने में देखिए ना जो है यहाँ पे दे रखा है, ये वाला ना यहाँ पे दिया है। ठीक है, कार्य किससे संबंधित है, अपने से संबंधित है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये शब्द संबंध का बोध कराते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, संबंध कारक होता है। जैसे एक एग्जाम्पल और दे रही हूँ, जैसे मेरे दादाजी आए हैं, मेरे, तो यहाँ पे रा जो है, रा के ऊपर एक ही मात्रा है रा में, दादाजी किसके, मेरे, यानी दादा किससे संबंधित है, मुझसे संबंधित हैं। ओके, तो इस टाइप से मेरा, मेरी और मेरे, और ये के, का, की, जैसे राम का बेटा, राम की बेटी, राम के बेटे। ओके, इस टाइप से जो शब्द आते हैं। और अपना, अपनी, अपने, तो वहाँ पे क्या होता है, संबंध कारक होता है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर और पे। जैसे वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में, पर और पे होता है। ठीक है,
जैसे हमें ये पता चले जो संज्ञा या सर्वनाम है, ठीक है, उसका क्रिया यानी जो वो क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया कहाँ पे हो रही है, किस स्थान पे हो रही है, उसका आधार क्या है, यानी वो स्थान कहाँ है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं और वो कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में, तो उनका स्थान क्या है, आकाश है, ठीक है। यानी अगर वो क्रिया का आधार हमें पता चल जाए तो वहाँ पे क्या है, जैसे मैं यहाँ पर आया है, यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। जैसे मेज़ पर पुस्तक पड़ी है, तो पुस्तक पड़ी है, ठीक है, पुस्तक पढ़ना यानी पुस्तक रखी है, तो वो कहाँ रखी है, उसका आधार कहाँ है, उसका स्थान कहाँ है, मेज पर, ओके। तो मेज पर यानी ये इसका आधार है, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे अधिकरण कारक, क्योंकि इसका चिन्ह भी दिया है में और पर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे और हो और अरे। जैसे वाक्य में जब किसी संज्ञा सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है, अर्थात जब हम संबोधित करके किसी को बुलाते हैं तो वहाँ पे संबोधन कारक होता है। और संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह होता है हे, हो, अरे। और संबोधन कारक में संबोधन चिन्ह भी लगता है, तो ये चिन्ह देखेंगे इस टाइप का, ये चिन्ह, और अलग विराम भी लगाया जाता है, और इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन भी होता है। ये आप देख रहे हैं प्रभु के पीछे लगा हुआ है छोटा सा, ये एक्सक्लेमेटरी साइन इसे बोलते हैं, संबोधन चिन्ह, ठीक है। जैसे हे प्रभु रक्षा करो, अरे मोहन यहाँ आओ। तो इस टाइप से जब हम किसी को संबोधित करके बुलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, संबोधन कारक होता है। सर्वनाम में कारक साथ ही होते हैं, इसका संबोधन कारक नहीं होता। तो सर्वनाम में जो है उसमें भी कारक होते हैं, अभी सिर्फ आपने सिर्फ संज्ञा के कारक पढ़े हैं, सर्वनाम के भी होते हैं। तो सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप सभी बच्चों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।